हम्म, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियो का एक क्वेश्चन। दो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि करेंट रेशियो इज इक्वल टू 4.5:1, क्विक रेशियो इज इक्वल टू 3:1, इन्वेंटरी 36, कैलकुलेट द करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बेसिक आइडिया कुछ होना चाहिए कि हमें तीन चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। नंबर वन, कि करेंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि क्विक रेशियो या कहीं कहीं इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, जो भी है, इसका मतलब है करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंटरी होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ये दोनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने ये मान के चलता है कि स्टूडेंट्स 2-3-4 बार ये मेमोराइज करने के बाद इन लोगों को करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया है। अब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सी। इन दिस क्वेश्चन इट इज मेंशन दिस वन, द इंफॉर्मेशन अबाउट द करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड इन्वेंटरी। ये तीनों चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं इनपुट या सप्लाइड मटेरियल। अब इस इनपुट को साथ हमें आंसर करना है। सो इस मेथड में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखा गया है, इसमें कहा गया है कि लेट करंट लायबिलिटी बी एक्स। ओके, तो देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 4x एंड लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3x। अगर मुझे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं आया तो कैसे, देखो यहाँ पर। सो ये है कि हमको पता है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनपुट डाला जाता है कि करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 एंड करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि करंट लायबिलिटी के बदले हमें क्या लेना है, एक्स लेना है। व्हाट वी हैव टू टेक, करंट लायबिलिटी के बदले हमें क्या समझना है, एक्स। दैट मीन्स करंट एसेट तो करंट एसेट ही रह गया, करंट लायबिलिटी की जगह में हमने क्या इनपुट किया, एक्स लिया, इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो आप लोग को क्लास 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स थोड़ा याद आ रहा है अभी, तो हम उसी में झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो उस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें जिस तरह से दिखाया गया था, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा पास यह सिचुएशन आ गया कि करंट एसेट बाय एक्स इज इक्वल टू 4.5 डिवाइडेड बाय 1। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे और ये मल्टीप्लाई होगा ऐसे, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे क्या हो जाएगा, करंट एसेट इंटू 1 इज इक्वल टू 4.5 इंटू एक्स। ठीक है, तो दोनों मिला के 1 का तो हट गया, तो इसके बाद क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे दिखाते हैं, करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5 एक्स। आप लोग पेन पेपर लेके करेंगे, मेरे साथ साथ अगर पेन पेपर लेके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो एक बार सीख लेना। ठीक है, ओके।
उसी तरह से यहाँ पे ये बोला है कि लिक्विड एसेट इज इक्वल टू 3x, मतलब जो हमारा क्विक रेशियो था या लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। अब इस करंट लायबिलिटी पे लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बदले x पकड़ने के लिए बोला है, तो यह बन गया 3/1। और उसके आगे अगर देखा जाएगा तो सिंपल बात यह है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे दिखाया अभी, तो हम कलर को चेंज कर लिया। ओके, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, L A इंटू 1 को कोई मतलब नहीं होता है, इक्वल टू 3x हो गया। वैसे ही हमको समझने के लिए बोला है, तो हमको दो चीज़ मिल गया कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू और करंट लायबिलिटी के बारे में हमको समझ में आ गया। अब दूसरा बात है कि इन्वेंटरी इज इक्वल टू CA/LA। ये बाप रे बाप, ये क्या बोला, ये कैसे संभव हुआ, इन्वेंटरी इज इक्वल टू CA/LA। अच्छा देखते हैं, LA क्या है, करंट लिक्विड एसेट, और CA करंट एसेट। अब हमको पहले पता था कि करंट एसेट माइनस स्टॉक या इन्वेंटरी इज इक्वल टू लिक्विड एसेट। अगर इसको उलट पलट कर दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू स्टॉक। ये भी लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक थिंग्स है, जो आप लोगों का क्लास 9 का बुक्स में है, तो लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए। और आपको मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत आते ही है, इसीलिए तो अब अकाउंटेंसी में आए हैं, ऐसा ही तो समझ लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर अकाउंटेंसी में आए बच्चे को मैं अगर क्लास 5 से लेके पढ़ाना मैथमेटिक्स शुरू कर दूँ, तो मेरा डिग्री हायर सेकेंडरी का जो क्लास है वो तो 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहरबानी करना पड़ेगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 का जो बेसिक मैथमेटिक्स था वो आपने जैसे तैसे करके कैसे भी करके उसको आपको सीख लेना है, क्योंकि हम एप्लीकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अभी मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे। हम मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमने 10 साल खर्च कर चुके हैं, तो अभी हम मैथमेटिक्स सीखने के लिए 11 में या 12 में नहीं बैठे हैं। हम इसके एप्लीकेशन मतलब रेशियो कैसे निकालते हैं वो बड़ी बात हमारे लिए होना नहीं चाहिए। हमारे लिए बड़ी बात है उस रेशियो का एप्लीकेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमारा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। अब चलिए बात है हमारा ये करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंटरी, वो निकल गया। फिलहाल आपका बुक में बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि 36 है इन्वेंटरी या स्टॉक। मतलब आपने करंट एसेट्स कितना बन के निकला था, करंट एसेट्स थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था, करंट एसेट्स 4.5, ठीक है। थोड़ी देर पहले आपने करंट एसेट इजिकल टू क्या निकला था, 4.5, और लिक्विड एसेट कितना था निकला 3x। दैट मीन्स 36 जो आपका इन्वेंटरी क्वेश्चन में दिया है इज इजिकल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स 4.5x माइनस 3x। तो 4.5x माइनस 3x इजिकल टू 1.5x। दैट मीन्स 36, इसका क्या मतलब हो गया, 36 वैल्यू इजिकल टू 1.5x बराबर चीज़ है। तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है आपको, एक्सट्रैक्ट करके आपने x फैक्टर को निकाल लिया, और ये x फैक्टर का कितना आंसर है 24,000। अब बताया कि ये x फैक्टर क्या है, x इजिकल टू व्हाट, करंट लायबिलिटी। ये थोड़ा सा दोबारा करते हैं। तो अभी हमको पता है कि ये है 24 इजिकल टू व्हाट, x, और ये x क्या है, x इजिकल टू करंट लायबिलिटी। सो हमारा करंट लायबिलिटी क्या हो गया 24,000।
24,000, हमारा करंट लायबिलिटी 24,000 हो गया। तो हमें जो निकालने के लिए बोला था, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी निकालने के लिए बोला था, तो एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब जाते हैं हम दूसरा चीज़ के बारे में। अब हमको बोला है कि करंट एसेट्स कितना होगा। तो हमने क्या देखा था, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x। ये हमने बार बार कर रहा है, देखो करंट एसेट इज इक्वल टू 4.5x। x कितना है, 24,000। सो अगर x अकेला 24,000 है तो करंट एसेट्स कितना होगा, 4.5 इंटू 24,000। दैट मीन्स करंट एसेट्स इज इक्वल टू 24,000 के साथ 4.5 को प्रोडक्ट करना है, तो ये 108,000, ये आंसर आ गया। तो आपका दूसरा आंसर भी निकल के आ गया। तो इस तरह से आप चाहे तो तीसरा आंसर भी निकाल सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि लिक्विड एसिड कितना है, इफ समवन इज आस्किंग यू टू व्हाट इज द लिक्विड एसिड, अभी इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, चलो कोई बात नहीं। तो लिक्विड एसिड कितना था, 3x। इसका मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 24,000। तो जो भी आंसर आएगा, कुछ ABC कुछ भी आंसर आएगा, वो आंसर आपका हो जाएगा। तो बात उन लोगों के लिए तो एकदम सिंपल पानी पानी सा सब्जेक्ट है, जिन लोगों के लिए ये क्लास 9-10 का जो बेसिक अलजेब्रा या अरिथमेटिक के बारे में उन लोगों ने थोड़ा बहुत गहराई से जानकारी हासिल किया। अगर नहीं भी किया है तो मायूस नहीं होने का, क्योंकि 5 मिनट लगेगा आपको इस बात को किसी से सीख लेने में, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप इस एक्सप्लेनेशन को आपको समझ में आ गया है। सो मैं फिर दूसरा क्वेश्चन को दूसरा एक्सप्लेनेशन में बताऊँ, क्योंकि बहुत लंबा अगर वीडियो करता हूँ ना तो अपलोड होने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने पहले भेज दिया, इसको समझ लो। इसको समझने के बाद आपको, मान लो आपको ही एक क्वेश्चन देना है तो आप खुद ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट।